बोलता है बहुत बुद्धिजीवी। मैं आपसे जरा बात करता हूं, आज अगर हमारे पाल महासभा के लोग मंच पर उपस्थित हैं, पाल महासभा का एक संगठन है, यादव महासभा का संगठन होगा, मौर्य समाज का एक संगठन होगा, सतान समाज का एक संगठन होगा, जो जातीय समाज का संगठन होता है गैर राजनीतिक, ये किसकी बात करता है? जिस समाज का संगठन होता है उसकी बात करता है। पाल महासभा किसकी बात करता है? पाल महासभा पाल समाज की बात करता है, यादव महासभा यादव समाज की बात करता है, निषाद महासभा निषाद समाज की बात करता है। यानी जिस समाज का संगठन होता है गैर राजनीतिक संगठन, वो अपने समाज की बात करता है। जहां उसके समाज का हित दिखाई पड़ता है वहीं पूरे समाज को लेकर के साथ खड़ा हो जाता है। आज पाल महासभा के लोग खड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। इनको लगा इस देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष बनाया है बहुजन समाज पार्टी ने, हमारे गढ़िया पाल समाज के बेटे को बनाया है, तो आज जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं आता हूं इस बात पर कि जब बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब इस देश में बहुजन समाज को जब हुक्मरान बनाने की बात सोच रहे थे, तो माननीय कांसी राम साहब ने एक बात देखा कि जिस समाज को जिस देश का हुक्मरान बनाना हो, जरा ध्यान दीजिएगा, जिस समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना हो उस समाज की गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ें कितनी मजबूत हैं, ये पहले आपको आंक लेना चाहिए। धन्य माननीय कांसीराम साहब ने जब इस बात को देखा तो देखा कि जिस समाज को मैं इस देश का हुक्मरान बनाने जा रहा हूं उस समाज की गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ें बहुत कमजोर है। तब माननीय कांसीराम साहब ने पहले राजनीतिक दल नहीं बनाया, 78 में, ध्यान दीजिएगा, 78 में बाम सेब बनाया, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, जाना है। बाम सेब बनाया 78 में, 78, 79 और 80, 3 साल गैर राजनीतिक संगठन को बना करके माननीय कांसीराम साहब ने संघर्ष किया, पैदल चलकर, साइकिल से चल करके, नंगे भूखे रह करके, इतना संघर्ष करके माननीय कांसीराम साहब ने 3 साल गैर राजनीतिक संगठन चलाया। उसके बाद फिर 81, 82 और 83 DS4 एक गैर राजनीतिक संगठन फिर बनाया। यानी कि माननीय कांसीराम साहब मान्यावेन जी ने लगातार 6 सालों तक गैर राजनीतिक एक सामाजिक संगठन बनाया। और सामाजिक संगठन किसका था? मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज और पिछड़ा समाज। तो जब हम राजनीतिक दल नहीं थे, एक सामाजिक संगठन थे, तो हम किसकी बात करेंगे? जिसका सामाजिक संगठन था उसकी बात होती थी। समझ में आया कि नहीं? हमारा ये राजनीतिक दल नहीं था, ये हम 84 में बहुजन समाज पार्टी के माननीय कांसीराम साहब मान्यावेन जी ने जब राजनीतिक दल बनाया और आज इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, तो इस देश में सभी जाति धर्म समाज के रोगों को लेकर के चलने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की हो जाती है। इस देश की आजादी के वक्त नारा लगाया गया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, सभी जाति धर्म समाज के लोगों ने जब खून की होली खेली इस देश में, तब जाकर के देश आजाद हुआ है। और आज लोग कहते हैं हमें खेल आजाद कराए। तो मेरे सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, और जब राष्ट्रीय पार्टी है तो इस देश में रहने वाले किसी जाति धर्म समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वरना दूसरे दलों में बहुजन समाज पार्टी में फर्क क्या है? तो जब ये पहले सामाजिक संगठन था, जिनका था उनकी बात होती थी, लेकिन जब ये राजनीतिक दल बन गया तो इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज को लेकर के जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी चल रही है। बहुजन समाज पार्टी मिशन से नहीं भटकी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को न्याय देना चाहती है। इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बना करके। मेरे सम्मानित साथियों, अब आपके पास मैं फिर घूम करके आता हूं कि मेरे सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी का जब गठन हुआ, जब आप गैर राजनीतिक संगठन माननीय साहब ने बनाया, तो अक्सर लोग कहा करते थे कि ये बहुजन समाज पार्टी कोई दल नहीं बन सकता, और जब दल बन गया तो लोगों ने कहा विधायक नहीं बन सकते, और जब विधायक बन गए तब तो लोगों ने कहा इनकी सरकार नहीं बन सकती। मेरे सम्मानित साथियों,
जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों ने इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये बहुजन समाज के जो लोग हैं, हरवाहे करवाहे समाज के लोग हैं, ये सरकार नहीं चला पाएंगे। अगर सरकार बना दी गई तो सरकार गिर जाएगी और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन माननीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी, 4 महीने में माननीय बहन जी ने जिस तरह के काम किया, एक मिसाल कायम हो गई। इस देश में इतना बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं है। सारे साथी उत्साहित हो गए।